हमने राष्ट्रपति जी को बताया कि किस तरह से दिल्ली में सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है और पिछले एक महीने में एक महीना पहले भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी और एक महीने में जिस तरह से पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और भ्रष्टाचार को रोकने का कोई कदम नहीं उठाया। तो जनता के बीच में भाजपा को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया इस वक्त और भाजपा ये जानती है कि अब अगर दिल्ली में चुनाव हुए तो वो बुरी तरह से हारेंगे। इसलिए अब भाजपा किसी भी हालत में चुनाव नहीं कराना चाह रही और अब एमएलएज़ की खरीद फरोख्त उसने चालू कर दी है। हमारे एमएलएज़ को कैश 10 से 20 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र की गई हैं, मंत्री पद ऑफ़र किए गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दीजिए ताकि उसकी विधानसभा की वो गिर जाएगी और बीजेपी की मेजॉरिटी आ जाएगी उनको। लेकिन ज़्यादा दिक्कत ये हुई कि अभी परसों वंदना कुमारी जो हमारी शालीमार बाग से एमएलए हैं, उनके घर पे शाम को कुछ लोग पहुंचे भाजपा के और उन्होंने पहले तो उनको लालच देने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो फिर उनको धमकी दे के आए हैं कि आपके पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे। ये सब बातें हमने राष्ट्रपति जी को बताई और उनको कहा कि आप तुरंत अब ये दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराइए और नहीं तो एक तरह से ये जनतंत्र के ऊपर हमला है, संविधान के ऊपर हमला है। कितने देर तक ये मुलाकात हुई और राष्ट्रपति जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या किस तरह की मुलाकात? राष्ट्रपति जी अभी तो मतलब ऑन द स्पॉट तो कुछ नहीं कह सकते थे, वो इस पे गौर करेंगे। उन्होंने सारी बातें सुनी, वंदना ने भी अपनी पूरी बात रखी, वो भी सुना उन्होंने और बड़े ध्यान से सुना और 10-15 मिनट तक चली मुलाकात। वंदना जी also spoke to him there? Yeah, Vandana also spoke to him. All the MLAs were there.